अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक रूरल लाइफ। ये जगह आप देख रहे हैं, ये छप्पर नाला तुमन कैसरानी डेरा गाजी खान तौसा शरीफ का एक इलाका है जिसको खाकी कश बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ साथ में रोड गुजर रही है और साथ में ये आप एरिया देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है और इसको बोलते हैं खाकी कच्छ। यहाँ इस खूबसूरती का यहाँ पे जो बड़ा वो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ ऊपर एक चश्मा निकलता है, कुदरती पहाड़ी चश्मा निकलता है। उस चश्मे का पानी यहाँ पे नीचे आता है और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहे हैं या ये जो ज़मीनें आपको नज़र आ रही हैं और इनको पानी लगता है। पानी लगने से यहाँ पे लोग सिर्फ गंदम की फसल काश्त करते हैं। गंदम की फसल के अलावा और कोई फसल यहाँ पे काश्त नहीं की जाती है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि ये जो एरिया है इसको पिकनिक का दर्जा दिया जाए, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि पिकनिक का दर्जा उस एरिए को दिया जाता है जहाँ पे लोगों के लिए, यानी जो विज़िटर आएंगे, जो लोग आएंगे यहाँ पे विज़िट करने के लिए, जो सयाह लोग आएंगे तो उनके लिए यहाँ पे सहूलतें भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई बंदा यहाँ पे रहना चाहता है तो यहाँ पे कोई होटल वगैरह का बंदोबस्त हो, इसके अलावा कोई पेट्रोल का एजेंसी हो, कोई वर्कशॉप हो, तो पीने के लिए पानी हो, और यानी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ऐसे में हम इसको कैसे पिकनिक का दर्जा दे सकते हैं। तो ये वो पानी जो आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा था, ये वो पानी है जो चश्मे से निकल के यहाँ पे नीचे आता है। और उसके अलावा ये पाइपलाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके थ्रू ये इस एरिए को पानी लगाते हैं। तो बात कर रहे थे कि पिकनिक पॉइंट हम इसको नहीं कर दे सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ताल्लुक बलोच फैमिली से है, और बलोच फैमिली इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करते कि बाहर के लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके वो इनकी फैमिलीज़ को देखें, क्योंकि यहाँ पे वो पर्दे का सिस्टम नहीं है, निज़ाम नहीं है। यहाँ की औरतें जो है ना वो सारे घर के सारे काम खुद करती हैं। जानवरों के लिए चारा और बकरियों को पानी वगैरह पिलाना तक सारा काम वो औरतें करती हैं, और ये सारे काम उनके घर से बाहर के होते हैं। इसलिए अभी तक ये जो एरिया है, ये इलाका है, इसको आप कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं कि ये इस काबिल नहीं है, यानी पिकनिक के काबिल ये इलाका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की सहूलतें नहीं हैं। वैसे ये इलाका है, काफ़ी खूबसूरत है। ये आप पहाड़ यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके अलावा बाकी जो है यहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान है, और लोग यहाँ पे आए हुए हैं कब्रिस्तान दुआ करने के लिए।
रोड की हालत यहाँ पे काफ़ी ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अर्सा पहले बारिशें हुई हैं। बारिशों की वजह से रोड काफ़ी खस्ता हाल हो गया है, और अभी तक ना ही गवर्नमेंट ने इस तरफ कोई तवज्जो दी है, और ना ही आवाम ने कोई इस तरफ तवज्जो दी है कि वो अपनी मदद आपके तहत इसको ठीक करें। इसलिए सब लोग जो है ना वो आंखें बंद करके गुजारा कर रहे हैं। ये तुमन कैसरानी का इलाका है। इसके बाद मेरा इंशाल्लाह इरादा है, अगर मुझे टाइम मिला, अभी नहीं तो इसके बाद ज़रूर मैं तुमन बुज़दार में जाऊंगा, खसूसन फाजला और बारथी में जाऊंगा। सुना है कि वहाँ उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत काम करवाए हैं, जैसे कि रेस्क्यू 1122, उसके बाद नादरा, और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने कोई स्कूल का वगैरह बना के दिए हैं, बैंक और टावर वगैरह, और इसके अलावा कोई पिकनिक पॉइंट उन्होंने बना के दिए हैं, कोई एक क्रिकेट ग्राउंड बना के दिए हैं वहाँ पे। तो इस तरह की यानी कि बहुत सारे उन्होंने वहाँ पे काम करके दिए हैं अपने इलाके में लोगों को। बहुत इलाके की आवाम खुश है। एक बंदे को तो हम राज़ी नहीं कर सकते, किसी एक इंडिविजुअल को तो राज़ी नहीं कर सकते, उसको राज़ी करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो उन्होंने काम करवाए हैं, जो उन्होंने जो एफर्ट की है, वो इज्तिमाई काम करवाए हैं उन्होंने, ताकि इससे तमाम लोगों को फ़ायदा हो। अब अगर एक बंदा ये कहे कि उस्मान बुज़दार ने जी मुझे नलका नहीं दिया, या उस्मान बुज़दार ने मुझे सोलर नहीं दिया, या उस्मान बुज़दार ने मुझे सिलाई मशीन नहीं लेकर दिया, तो उस्मान बुज़दार एक एक बंदे के घर तो नहीं जा सकता, एक एक गांव में वो नहीं जा सकता। अलबत्ता वो इतना ज़रूर कर सकता है कि जो आपके एमएनए हैं, एमपीएज़ हैं, उसके थ्रू आपके जो इज्तिमाई काम हैं या जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो आपको वो दे सकता है। और इस तरह नहीं है कि उस्मान बुज़दार हर एक के घर जाए और जाके उनके हाल अहवाल पूछे, या उनको वहाँ कुछ पैसे दे आए, या सोलर दे आए, या सिलाई मशीन दे आए, या उनके घर कोई बोर और नलका या इस तरह की कोई चीज़ दे आए। इस तरह मुमकिन नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं, कोई मिनी डैम दिए हैं, मंजूर कराए हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बैंक, स्कूल, और उसके अलावा नादरा, और उसके अलावा वहाँ पे अस्पताल, एक मिनी अस्पताल यानी THQ आप लेवल तक उन्होंने बना के दिया है। तो इससे ज़्यादा आवाम को और क्या चाहिए। ये जो तुमन कैसरानी है, इसकी अगर बात की जाए, यहाँ के लोग एक जगह पे तो नहीं रहते, यानी कि इनकी कोई एक ख़ास बस्ती की शक्ल में नहीं रहते हैं। इन्होंने जो इनके आबा व अजदाद थे जो यहाँ पर आए, उनको जहाँ पर जगह मिली उन्होंने उसी हिसाब से, या किसी ने ज़मीन ख़रीदी है उस हिसाब से ज़मीनों के ऊपर आपने कब्ज़ा किया, और उधर ही उन्होंने अपने घर बना लिए। तो ये लोग वहीं पे ही रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे मसाइल हैं,
बुनियादी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, इस वजह से लोग एक शक्ल में या एक बस्ती की शक्ल में रहना यहाँ पे मुश्किल था, क्योंकि पानी के मसाइल और लकड़ी के मसाइल और इस तरह हर चीज़ के यानी कि मसाइल थे। इस वजह से ये लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने अपने अपने घर बना के रखे हैं। वैसे अगर बात की जाए तो बहुत आबादी है इस इलाके की, बहुत आबादी है इस इलाके की, यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। ये नहीं है कि ये बिल्कुल खाली एरिया है या सिर्फ पहाड़ हैं, बिल्कुल पहाड़ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत दुनिया यहाँ पे रहती है। ये वही छप्पर नाला है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो जो सामने ऊपर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इसके भी पीछे से पानी आता है। जब बारिश होती है तो पानी बहुत दूर से आता है, और फिर अगर आप किसी गाड़ी पे हैं या मोटरसाइकिल पे हैं और बारिश हो जाए, पानी आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी देर तक, यानी कम अज़ कम 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद जाके आपको कहीं रास्ता मिलता है, उससे पहले आपको यहाँ पे रास्ता नहीं मिलता। दोस्तों, इस वीडियो का मैं यहीं पे इख्तिताम कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा, चाहे आपको याद है या नहीं है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, यानी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी कि भाई पाक रूरल लाइफ में ये वीडियो अपलोड कर दिया है, क्या आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, तो उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दें तो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें, और लाइक के साथ साथ हमें आखिर में, अगर आपने कुछ भी नहीं करना तो कम अज़ कम हमें कमेंट्स ज़रूर कर दें और अपनी राय का इज़हार हमसे ज़रूर करें। आप यूट्यूब के बारे में या किसी भी हवाले से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या वीडियो में मज़ीद कोई बेहतरी लाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, तो हम उसका इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे। नंबर 2, आपके कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होगी, हमें पता चलेगा कि हमारे व्यूवर जो है ना हमारे वीडियो देख रहे हैं और उनको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, और उसके अलावा हमारी हौसला अफजाई होगी। तो यहीं पे ये जो आगे कट्टी पहाड़ी जिसको बोलते हैं, ये नज़र आ रहा है, यहीं पे मैं वीडियो का अख्ताम करता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो आगे का मंज़र है वो किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आपने मेरे साथ रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।